चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं, जिंदगी में वही लोग गिरते हैं, जिंदगी में वही लोग गिरते हैं जिनमें उड़ने की हिम्मत होती है। आप बार बार गिरो लेकिन फिर गिर कर चलना सीखो। ये नहीं कि आप गिर गए तो आप रुक गए, नहीं, क्योंकि जो उड़ने का हिम्मत रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 6 पे आते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन 6 बहुत ही अच्छा है। 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी जीवा पर कोण 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 60 हो जाएगा और यह 15 cm आपका त्रिज्या हो जाएगा। इसका नाम ले लीजिए O, A, B, P और Q, ठीक है। ये आपका एक वृत्त भी तैयार हो गया, वृत्तखंड भी तैयार हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है संगत लघु निकालने को। संगत लघु वृत्तखंड कैसे निकालेंगे जी? कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आ जाएगा। उसी तरह हम आगे वाला वृत्तखंड में भी, दीर्घ वृत्तखंड में भी देखेंगे। पूरे वृत्त के वृत्तखंड में से यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आपसे हिंस में बोला है कि बाबू पाई का मान 3.14 यूज करो और √3 का मान 1.73 यूज करो। तो जो चीज दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या, त्रिज्या कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोण, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, कितना दिया है? 60 डिग्री। इसलिए त्रिज्यखंड, सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड AOBP, AOBP का क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बाबू आपका 60 है, 360 गुना पाई का मान बोला है 3.14 कीजिए और आर आपका है 15 गुना 15। इससे ये कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 5/3। उसके बाद हम इसको इससे कटा देते हैं, ये हो जाएगा 1.57 हो जाएगा। 14 के हाथ में 10, 11 के हाथ में 2, 1, 3, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 157 का गुना कर लेंगे 5 और 15 75 से, ठीक है। 35 के हाथ में 3 और 75 3 78, 49 के हाथ में 4 और 105 4 100, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा ना? 5, उसके बाद ये हो जाएगा 17 के हाथ में 16, एक 17 के हाथ में 10 1 11। यहाँ पर दो संख्या का बात था, दो संख्या का बात लगा दिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन आ गया बाबू 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बाबू हमको इससे तो कोई काम ही नहीं था, इससे हमको क्या था? कोई काम ही नहीं था। हमको काम है होगा संगत लघु वृत्तखंड निकालने का। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, B का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कैसे हो जाएगा जी? 60 है तो ये सभी क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा, क्या कि 60 डिग्री पर यह अंतरित है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 117.75। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये आपका हो गया 117.75। √3 का मान बोला है होगा कितना लेने के लिए? 1.73/4 गुना भुजा आपका 15 है। अब हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम मिटा के आगे बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर अब हम इसके आगे का सोल्यूशन करेंगे। 117 आपके पास है 117.75 माइनस 15 का 15 से कर लेंगे 225
और 1.73 यानी 100 225 का 173 से गुना कर लेते हैं, दशमलव बाजू को संख्या है तो लगा लेंगे। 15 के हाथ में 1, 6 1 7 6, 35 के हाथ में 3, 14 3 17 के हाथ में 1, 14 3 17 के हाथ में 1, 14 1 15, ये आपका हो गया 5 2 2, 5 12 के हाथ में 1, 12 1 13, 13 6 19 के हाथ में 1, 7 1 8 3, यह आपका आ गया 38 9 2 5। यहाँ पर दशमलव बाजू को संख्या था तो लगा देते हैं, ये आपका हो जाएगा 389.25। बाई में 4 है, बाई 4 लगा दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर लीजिए। अब 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 117.75 का 4 से मल्टीप्लाई, 20 का हाथ में 2, 28 2 30 का हाथ में 3, 28 3 31 का हाथ में 3, 4 3 7 और ये हो गया 4, 471 आ गया, 471.00 389.25। अब इसमें से हम घटा लेते हैं 389.25, ये हो जाएगा आपका 5 7, इधर 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 इधर 1 गया, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, आ गया 81.75, 81.75 बाई 4। अब 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 81.75 का डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कट गया 1, ये डिसमल जो है अभी यहीं पर आने देंगे, आपका ये हो जाएगा 1 उतर गया, तब इसको 7 को उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर एक संख्या आपका 1 उतरा, ये 8 आपका कट गया, अब यहाँ पर नहीं कट रहा है तो 0 देकर इस दशमलव को वाले को उतार लेंगे। अब ये आ गया 7, 4 चौका 16, ये आ गया 1 और 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 सते नहीं 4 सते नहीं 4 तिहाई 12, ये हो गया 3 दशमलव दिए तो 0 अपने पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सते 28, 2 दशमलव आपका दिया गया तब 5, यानी कि यह 20 आपका कट गया, यह आ गया 20.4375, 20.4375 ये आपका आ गया, यानी कि यह संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। लेकिन अभी हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए बाबू, अब हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिख लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बाबू दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, ये वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड जो था उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बउआ हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले थे 20.4375, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर आपका है बाबू 15 15 15 15 लिख लेंगे 20.4375। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, 15 15 225, 225 का हम लोग गुना कर लेते हैं 314 से, 225, 20 का हाथ में 2, 5 2 7, 15 8 2 6, 8 2 6 0, 15 के हाथ में 1, 9 2 11, 5 16 के हाथ में 1 1, 8 1 9 1 10 के हाथ में 1, 6 1 7, 70 650 दशमलव बाजू की संख्या था तो लगा दीजिए 706, 706.50 माइनस 20.4375 घटा लीजिए। अब इसमें से आपको घटा लेना है 20.4375, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दीजिए, 5 2 इधर 1 गया, इधर 1 चला गया तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा, 6 इधर 1 गया 0, अब यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा 6, 0 में से 2 जाएगा 8, इधर 1 गया 1, 686.0625, 686.0625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है।
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो अगर हम यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं, एक फिगर यहाँ पर रेडी हो गया, और इस पर कोण जो है 120 डिग्री का अंतरित होता है। कितना का? 120 का। और त्रिज्या है बाबू 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसको हम दे देते हैं STO। ठीक है, यहाँ पर एक नाम दे दिए हम त्रिभुज का। तो इसमें सबसे पहले बाबू देखिए कि अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। इसके अलावा हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। अब 120 डिग्री का है, कैसे निकालें? इसमें हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा भी, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 60, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60। कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए हम यहाँ पर कुछ लैंग्वेज है, पहले लिखते हैं। यहाँ केंद्र O जीवा ST को दो बराबर भागों में बांटती है। जब दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए आपका SB बराबर हो जाएगा किसके? VT के। SB बराबर हो जाएगा VT के। ये दोनों चीज आपस में क्या हो जाएंगे बाबू? बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू, अगर हमको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर आपका लंब हो गया, यह आधार हो गया। यहाँ पर इसका मान तो है, लेकिन अगर हम इसमें काम करें तो इसका मान नहीं है, यानी कि आधार का मान नहीं है। H है और B है, तो हमको ये बताइए H और B किस में आता है? B और H, या HB किस में आता है? कॉस में आता है ना। तो कॉस में जब आता है तो 60 डिग्री तक कॉस 60 डिग्री पर काम करेंगे। अब कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? B और H। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। चलिए, कॉस 60 का मान क्या होता है बाबू? 1/2। हम यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। अब इसके लिए P आपका क्या है बाबू? O भी लिख लेते हैं। और H क्या है बाबू? आपका OS लिख देते हैं। 1/2 OB, और OS का मान है बुआ 12। इससे ये कट गया 6। यहाँ पर एक है, एक का OB से करेंगे OB और एक का 6 से करेंगे 6, यानी इसका मान आ गया 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो भाई हमको नीचे वाले का मान चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए कर्ण है, यानी H दिया है और B दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? P। क्या निकालना है? P। तो P और H किस में आता है? P और H आता है साइन में। अब काम करेंगे हम फिर साइन 60 में काम करेंगे। साइन 60 का मान होता है PH, और इसका मान हो गया √3/2। अब यहाँ पर आ जाइए, P का मान नहीं दिया है, VT लिख लेते हैं। और H का मान क्या है बुआ? H का मान है 12। अब यहाँ पर आ जाइए, कट गया 6, VT = 6√3 सेंटीमीटर हो गया, यानी इसका मान क्या आ गया बाबू? 6√3। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे? SB = VT लिखे थे ना, SB = VT। अतः SB = VT = 6√3। कोई दिक्कत? और या अब यहाँ पर ST जो है, ST क्या है? SB और VT दोनों का दुगुना है, तो हम 2 से गुना कर लेते हैं। SB 2 × 6√3, ये हो जाएगा 12√3। क्या हो जाएगा? 12√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग बाबू डायरेक्ट प्रश्न से ही आते हैं, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालते हैं प्रश्न से। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बाबू इसका क्षेत्रफल में हम लिख लेंगे आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बाबू 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। तो बाबू यहाँ पर आ जाओ, थीटा का मान 60 है, 360 60 है, 360। पाई का मान आपका दिया हुआ है 3.104। यहाँ पर आपका देखिए बाबू थीटा आपका 120 है, 60 नहीं है, वो अलग अलग किया गया था। यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा और आर आपका है बाबू 12 1/2 आधार हम लोग निकाले हैं 12√2। शीर्षलंब आप लोग के पास है 6। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, ये सी कट गया 3 से ये कट गया 4, इसका गुना करके हम यहाँ लिख लेंगे। इससे यह कट गया 3, इसका इससे गुना करके लिख लेंगे 36√3। अब यहाँ पर आइए 12 चौका 48 और इसका गुना कर लीजिए 314 का 48 से। 32 के हाथ में 3, 8 3 11 के हाथ में 1, 24 1 25, 16 के हाथ में 1, 4 1 5 12, 2 7 10 के हाथ में 1, 14 1 15। दशमलव बाद जो संख्या दशमलव बाद लगा दीजिए 150.75 150.75 2 है, 2 लगा दीजिए 7 2। अब यहाँ पर आ जाइए 36√3 का भी मान दिया है 101.73। तो 36 का भी गुना कर लीजिए 173 से, ये हो जाएगा 18 के हाथ में 1, 42 1 43 के हाथ में 4, 6 4 10, 3 3 9, ये हो गया 51, 8 12 के हाथ में 1 1 2 और 6 दशमलव बाद जो था तो लगा दीजिए 150.75 माइनस 62.28 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 62.28। 12 में से 8 गया 4, इधर 1 गया, 6 में से 2 गया 4, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, इधर 1 गया, 14 में से 6 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।